तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं OSSC नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट। ये बेसिकली ओडिशा बेस्ड रिक्रूटमेंट है जो कि नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए यहाँ पे भरी जा रही है और 5,989 इसमें टोटल पोस्ट हैं। काफ़ी ह्यूज वैकेंसी है, ये भी काफ़ी बढ़िया वैकेंसी इन्होंने निकाली है, जिसका जो सैलरी है वो 92,300 रुपये तक की आपकी सैलरी रहने वाली है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। इसमें OSSC जो नर्सिंग ऑफिसर 2026 का नोटिफिकेशन है, इसमें 5,989 वैकेंसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इनकी एलिजिबिलिटी क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और अप्लाई कैसे करना है इसको उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आराम से आप बने रहिएगा इसमें। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी बड़ा सपोर्ट है। न्यू क्रिएटर हूँ तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चलिए इस वीडियो में आगे इसकी डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। जो भी यहाँ पे 5,989 इसमें टोटल ऑफिसर्स का यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, तो इसके लिए जो GNM होना चाहिए आपके पास, या फिर आपके पास BSc नर्सिंग होना चाहिए, ठीक है, वो लोग इसके लिए एप्लीकेबल हैं केवल, बाकी कोई भी इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। और ये ओडिशा के टोटल जो 30 ज़िले हैं उन ज़िलों में आपकी पोस्टिंग रहेगी इसमें, ठीक है। और इसका जो पे लेवल रहने वाला है वो 29,200 से 92,300 तक की आपकी सैलरी रहने वाली है, जो कि पे लेवल मैट्रिक्स 8 के हिसाब से आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। आगे इसमें देखते हैं जो 13 जून है, तो 13 जून जो है वो इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है और 13 जुलाई को आपका ये एप्लीकेशन एंड हो जाएगा। तो इससे 13 जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इससे पहले आप इस फॉर्म को फिलअप कर लें। 1 महीने का आपके पास आराम से इन्होंने टाइम दिया है फॉर्म फिल करने के लिए। चलिए इस वीडियो में आगे देखते हैं जो भी इस फॉर्म से रिलेटेड की हाईलाइट्स हैं। ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसने कि ये वैकेंसी निकाली है, ये ग्रुप बी की वैकेंसी है एंड ग्रुप सी की कई सारी इसमें पोस्ट हैं जो ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की हैं, ठीक है। और ये स्टेट गवर्नमेंट जॉब है, यानी कि आपकी सरकारी नौकरी की वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए है, जिसमें कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स भी आप यहाँ से CHO भी बनते हैं। नर्सिंग ऑफिसर और CHO यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, इन 2 रैंक के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली है। तो इसमें देखते हैं पोस्ट नेम जो आपका रहने वाला है वो नर्सिंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कैडर के, यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको यहाँ पे अलॉट किया जाएगा। टोटल वैकेंसी आपकी 5,989 है, लगभग आप इसे 6,000 मान सकते हैं, क्योंकि एंड टाइम पे जाके ये सारी थोड़ी बहुत इंक्रीज़ होकर अप्रॉक्सीमेट 6,000 तक पहुँचा दिया जाएगा। जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो मिनिमम सैलरी 29,200 और 92 से लेकर 92,300 तक रहने वाली है। दोस्तों मैंने कल आपको बताया था अपने पुराने वीडियो में, मैंने बोला था कि जो भी आपका ये बेसिक पे रहता है, ठीक है, बेसिक पे जो रहता है उसकी लगभग दोगुनी आपकी इन हैंड सैलरी होती है, जो कि आपके अकाउंट में मंथ के एंड में आती है। तो 29,200 का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इतनी सैलरी है, इसका दोगुना लगभग आपका 60,000 यहाँ पे सारे पक्ष वगैरह जोड़ के आपकी सैलरी रहने वाली है। पे लेवल 8 की ग्रुप सी की ये जॉब है, मैं फिर से बता देता हूँ। इसमें आगे अगर डिस्कस करते हैं इसकी डिटेल, तो जो आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है वो ओडिशा रहेगी। ओडिशा के अंदर ही आपकी पोस्टिंग रहेगी। जो भी उसके 30 ज़िले हैं उन 30 ज़िलों में किसी भी एक ज़िले में आपकी पोस्टिंग रहने वाली है यहाँ पे। नेक्स्ट इसमें देखते हैं जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है वो आपकी 13 जून है और लास्ट डेट जो इस एप्लीकेशन की है वो 13 जुलाई है। तो 13 जुलाई के पहले आप सभी लोग फॉर्म को फिलअप जरूर कर लें। अच्छा, इसमें एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो 12th पास हैं और जिनके पास यहाँ पे एंड लिखा है, ध्यान रखिए, और जिनके पास नर्सिंग का डिप्लोमा है, ठीक है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एक उन्हें अच्छी सरकारी नौकरी आराम से दिला सकता है। चलिए आगे इसमें देखते हैं जो वैकेंसी ब्रेकडाउन है, ठीक है। इस नोटिफिकेशन का जो वैकेंसी ब्रेकडाउन है उसमें उन्होंने मेंशन कर रखा है जो टोटल नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है वो 5,989 है। इसमें से जो रिजर्व्ड कैटेगरी हैं, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, यानी कि PWBD कैंडिडेट्स, उनकी यहाँ पे 240 रिजर्व हैं सीटें। जो एक्स सर्विसमैन हैं उनकी 180 सीटें रिजर्व हैं, और जो स्पोर्ट्समैन हैं या स्पोर्ट्स वुमन है उनकी 60 सीटें यहाँ पर रिजर्व हैं। यानी कि ये टोटल वैकेंसी में से इतनी सीट्स जो हैं ये सारी रिजर्व्ड हैं। इनके अलावा जितनी भी सीट्स बचनी हैं उन पर सारे लोग किसी भी कैटेगरी के अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसमें आगे देखते हैं जो इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की है। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, तो जो एजुकेशनल और एज रिलेटेड जो भी है उसके क्राइटेरिया की हम बात करेंगे। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने जो बोला है कि भाई 12th यानी 10+2 जो है ना, आपके पास 12th पास होना ही चाहिए, जो भी बंदा या बंदी अप्लाई कर रहे हैं इसमें, ठीक है। दूसरा इन्होंने यहाँ पे बोल रखा है जो डिप्लोमा है आपका वो GNM से होना चाहिए। GNM मतलब जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जो रहता है आपका। बाकी BSc नर्सिंग जिनके पास है, अगर डिप्लोमा नहीं है तो BSc नर्सिंग आपके पास होना चाहिए। और इन्होंने एक ज़रूरी बात कही है कि जो आपका BSc नर्सिंग है वो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल, जिस इंस्टीट्यूशन से आपने BSc नर्सिंग की है वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आपकी यहाँ पे वेरीफाई होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो भी आपका है।
तीसरी उन्होंने यहाँ पे दे रखा है पॉइंट कि वैलिड रजिस्ट्रेशन विद द नर्सिंग काउंसिल, यानी कि नर्सिंग काउंसिल में आपका वैलिड रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। ये 3 आपकी टोटल यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इनको आप फुलफिल करना जरूरी है यहाँ पे। और अगला पॉइंट यहाँ पे इन्होंने दिया है कि जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप ओडिशा में जॉब करने वाले हो तो ओडिशा की लैंग्वेज जो वहाँ की स्टेट लैंग्वेज है वो आपको आनी ही चाहिए, तभी आप वहाँ पे जॉब अच्छे से कर सकते हो। तो इन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट मस्ट एबल टू रीड राइट एंड स्पीक ओडिशा, यानी कि आपको लिखना पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए और बोलना ओडिशा लैंग्वेज जो है उसको बोलना आना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ये इनकी जनरल रिक्वायरमेंट है। आगे बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो मिनिमम एज यानी कि जो कम से कम एज है वो इसकी 21 साल है, और जो मैक्सिमम एज है वो यहाँ पे इनकी 42 साल है, यानी कि 21 साल से लेकर 42 साल के बीच के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी 42 साल है वो 12 जून 2026 के हिसाब से आप 21 साल के हो चुके हो और 42 साल से ज़्यादा ना हुए हो, ये इन्होंने एक डेट दे रखी है, इसको ध्यान रखें। अच्छा, अब बात करते हैं जो एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है लोगों को यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से, वो है 5 साल का एज रिलैक्सेशन जो है वो SC, ST, SEBC एंड वुमन, इन सभी कैटेगरीज़ के लिए 5 साल का आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन रहने वाला है, यानी कि 42 में 5 और जोड़ लीजिए, यानी कि 47 ईयर्स तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, केवल ये कैटेगरीज़। नेक्स्ट 10 ईयर्स का जो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है एज रिलैक्सेशन, वो पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है, PWBD कैंडिडेट्स जो हैं वो इनके लिए यहाँ पे 10 साल का इन्होंने रिलैक्सेशन दे रखा है, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है एज़ पर ओडिशा गवर्नमेंट रूल, ये ओडिशा गवर्नमेंट के रूल्स हैं जिन हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है। चलिए आगे इस वीडियो में देखते हैं कि व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। देखिए बहुत ही ज़रूरी पार्ट है सैलरी, कोई भी हम काम करते हैं तो सैलरी अच्छी होनी चाहिए उसमें। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है जो पे स्केल रहेगा आपका वो 29,200 से 92,300 के बीच में आपका रहने वाला है। स्टार्टिंग बेसिक पे जो है आपकी वो 29,200 रहेगी। इसी बेसिक पे में DA, TA एंड HRA जो आपका होता है ना, वो सारा कुछ आपको जुड़ के मिलेगा। साथ ही साथ आपको मेडिकल फ्री मिलेगा, इसका ट्रैवल अलाउंस वगैरह जो भी रहता है आपको सब कुछ यहाँ पे मिलता है। अगर पोस्ट के ग्रुप की बात करें तो ये ग्रुप C की पोस्ट है, ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट के ग्रुप C की, ठीक है। और इसमें इन्होंने एक पॉइंट ऐड करके डाल रखा है कि जो डियरनेस अलाउंस यानी कि DA है, हाउस रेंट अलाउंस यानी कि HRA है, एंड अदर एडमिजिएबल जो भी अलाउंसेस होते हैं वो सारे कुछ आपको मिलते हैं, मेडिकल रिलेटेड सब कुछ मिलता है आपको, ठीक है। चलिए आप इसमें देखते हैं कि इन्होंने जो एक ज़रूरी पॉइंट डाल रखा है, ये पॉइंट, आफ्टर एडिंग DA, HRA एंड अदर अलाउंसेस द अप्रॉक्सीमेट इन हैंड सैलरी अराउंड 40,000 से 50,000, ठीक है। इन्होंने लिखा है 40,000 से 50,000 आपकी सैलरी रहने वाली, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी है। दोस्तों मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। एज़ आप जानते हो कि मैं न्यू क्रिएटर हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे अपना सपोर्ट देते चलें। चलिए आगे इस वीडियो में देखते हैं जो भी इसका प्रोसेस रहने वाला है। व्हाट इज़ द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है, जिसकी ये वैकेंसी निकली है। तो इसमें यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे रिटन टेस्ट आपका एक होगा, सिंगल रिटन टेस्ट में ही आपका जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहना है, और वो भी कंप्लीट होने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट एलोकेशंस आपके कर दिए जाएंगे कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले हो। चलिए अब अगर इसके रिटन एग्जामिनेशन जो होता है, रिटन एग्जामिनेशन का अगर हम पैटर्न समझना चाहें तो इसमें जो आपका नर्सिंग सब्जेक्ट है, जिससे आपने डिप्लोमा या फिर डिग्री कर रखी है, नर्सिंग सब्जेक्ट का जो रहता है सिलेबस क्वेश्चन वो 60 नंबर के रहते हैं। प्रैक्टिकल टेस्ट आपकी नर्सिंग से रिलेटेड ही आपका जो प्रैक्टिकल होगा उसके टोटल 25 क्वेश्चंस होंगे। अर्थमेटिक जो रहती है वो आपके हाई स्कूल लेवल तक की रहेगी, वो 10 नंबर की आती है। और जो इंग्लिश है, इंग्लिश भी आपकी हाई स्कूल लेवल तक की रहेगी और वो 5 नंबर की आती है। काफ़ी सिंपल टेस्ट है क्योंकि ये आपकी ट्रेड से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो उन्होंने बोल रखा है 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि यहाँ पे इनका कहना है 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। एक सही क्वेश्चन करने पे 1 नंबर और एक गलत क्वेश्चन करने पे आपका सिर्फ 1/4 नंबर ही कटेगा। तो काफ़ी कम नेगेटिव मार्किंग और ये बहुत ही अच्छा भी है सभी स्टूडेंट्स के लिए। चलिए आगे इसमें देखते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन। यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि कैंडिडेट्स आर शॉर्ट लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट अबाउट 1.25 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज, यानी कि आपकी जो भी वैकेंसी लगभग 6,000 वैकेंसी है तो इसकी 1.25 गुने लोग सेलेक्ट किए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस के लिए, ठीक है। उसके बाद जितनी भी छटनी होनी है उसके बाद रहेगी आपकी, उसी हिसाब से आपको डिस्ट्रिक्ट वगैरह अलॉट किए जाएंगे जिन डिस्ट्रिक्ट्स में आपकी नौकरी लगने वाली है। चलिए आगे इसमें देखते हैं हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर नर्सिंग ऑफिसर इन ओडिशा। तो अभी इसमें देखते हैं कि द एप्लीकेशन इज़ फुल्ली ऑनलाइन, यानी कि आपको इसमें ऑनलाइन ही एप्लीकेशन डालना है। जो OSSC की वेबसाइट है, ओडिशा SSC की वेबसाइट से ही आपको यहाँ से आपके वैलिड डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे कुछ लगेंगे यहाँ पे, तो आपका फॉर्म भरा जाएगा। अच्छा, अब इसके स्टेप्स के बारे में अगर हम बात करते हैं कि क्या क्या स्टेप रहने वाले हैं, तो पहले तो इन्होंने लिख रखा है विजिट द ऑफिशियल साइट, जो भी आपको लिंक दिया उस लिंक से जा करके ऑफिशियल साइट्स को विजिट करें और जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो सारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ें।
दूसरा स्टेप यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो होता है ना, OTR रजिस्ट्रेशन, या फिर जिनका री रजिस्ट्रेशन होना है वो अपना री रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें। तीसरा स्टेप यहाँ पे दे रखा है लॉग इन एंड फिल द ऑनलाइन फॉर्म, जो भी आपका फॉर्म रहने वाला है नर्सिंग ऑफिसर का, उसके फॉर्म को आप लॉगिन करके फिल करें। फिर उसके बाद उन्होंने चौथा जो पॉइंट दे रखा है कि जो भी आपके स्कैन्ड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर है वो सारे आप अपलोड करें इस पर। फिफ्थ नंबर पे दे रखा है कि चूज़ योर प्रिफर्ड डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आप ओडिशा के किस डिस्ट्रिक्ट में, किस ज़िले में जॉब चाहते हैं उस ज़िले को चूज़ करें पहले तो, कि भाई मुझे इस ज़िले में रहना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन फ़ीस है आपकी, वो फ़ीस आपको पे करनी है। और उसके बाद सबमिट द फॉर्म एंड टेक अ प्रिंट आउट, फॉर्म को सबमिट करके उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले लें, क्योंकि इसकी आपको आगे एडमिट कार्ड वगैरह में काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अगर हम नेक्स्ट हम बात करते हैं जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली हैं इस जॉब के रिगार्डिंग, तो उस इंपॉर्टेंट डेट्स में पहले तो आती है नोटिफिकेशन रिलीज डेट। ये नोटिफिकेशन 12 जून को जारी किया गया था। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट यानी कि फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं 13 जून से। रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो है 6 जुलाई, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि जो एप्लीकेशन है वो 13 जून से स्टार्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि नोटिफिकेशन 12 जून को रिलीज़ हो गया था। रजिस्ट्रेशन जो है पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद आपको फॉर्म में अप्लाई करना है, यानी कि 2 स्टेप हैं, पहले रजिस्ट्रेशन फिर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे वही उन्होंने समझा रखा है कि रजिस्ट्रेशन आपके 13 जून से होने लगे और 6 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन होंगे, उसके बाद नहीं होंगे। और एप्लीकेशन जो है आपके वो 13 जून से स्टार्ट हो गए, सेम डे से, जिस डेट से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं उसी डेट से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। और जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 13 जुलाई है, यानी कि 6 जुलाई के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और एप्लीकेशन जो है वो 13 जुलाई के बाद नहीं हो पाएगा। तो इन डेट्स का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जो नर्सिंग ऑफिसर की फ़ीस रहने वाली है, कि भाई इस फॉर्म को आप भरोगे तो कितनी फ़ीस लगेगी। तो जो भी जनरल SC BC एंड अदर्स कैंडिडेट्स जो भी हैं उनकी 500 रुपये यहाँ पे फ़ीस रहने वाली है। और SC ST और PWBD कैंडिडेट्स, ठीक है, उनकी कोई भी यहाँ पे फ़ीस नहीं लगेगी, उनके लिए फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका ध्यान रखें। ओके, सो इसमें नेक्स्ट स्टेप जो उन्होंने दे रखा है उसके बारे में जानते हैं। द फ़ी मस्ट बी पेड ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन आपको फ़ीस देनी है। जो भी आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी आपका रहने वाला है उससे फ़ीस आपको 500 रुपये पे करनी है, जितनी भी एप्लीकेबल रहती है। तो जो भी इसका नोटिफिकेशन जो डाउनलोड करना है आपको, ऑफिशियल नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लें। और तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमसे, क्योंकि हम ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वीडियोज़ लाते ही रहते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।